नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इस वक्त हम लेह लद्दाख के क्षेत्र में हैं, जहां पर लद्दाख में जो कुछ हो रहा है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ में यूटी लद्दाख के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट मोहम्मद सैफी है। सर, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। भारत सरकार कह रही है, नरेंद्र मोदी जी ने बयान दिया कि हमारी सेना सीमा में कोई नहीं घुस करके आया है, कहीं पर भी कि जो हमारी पोस्ट है वो किसी के कब्जे में नहीं है। दूसरी तरफ चीन ने जो है ये दावा ठोक दिया है कि गलवान घाटी हमारी है। आप यहाँ के बाशिंदे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं परिस्थितियों को, आपका क्या आकलन है, किस तरह से देख रहे हैं कि सच्चाई क्या है? मैं ये कहूँगा कि इस वक्त बदकिस्मती हमारे देश की ये है कि हमारा जो प्रधानमंत्री है देश को संवारने निखारने के बजाय अपने आप को संवारने और निखारने में लगे हुए हैं। उनका ईगो इस लेवल तक पहुंचा है, अब उनको देश की फिक्र बिल्कुल कम है, अपना फिक्र ज़्यादा है। वो सोचते हैं कि इलेक्शन जीतना है, देश हारे तो हारे। और हम यहाँ के बाशिंदा होने के नाते हमें पूरा मालूम है चीन घुसा या नहीं घुसा। इसी तरह से कितना ज़मीन पर उन्होंने इलीगली नाजायज़ तरीके से कब्जा किया है, और उसके बाद उस नाजायज़ को हमारा प्रधानमंत्री तस्दीक करता है कि यहाँ नहीं घुसा है। ये किसको बेवकूफ़ बना रहा है? इनके पास सिर्फ एक ही चीज़ मिला हुआ है, 62 में नेहरू ने गलती किया है। भाई, आप तो हमारे आंखों के सामने कर रहा है, एक पूरे नस्ल के सामने बेवकूफ़ बना रहा है। पूरे लद्दाख का एक एक बच्चा जानता है कितने ज़मीन पर ये चाइना घुसा हुआ है। ना ये लड़ने की स्थिति में, ना ये बात करने की स्थिति में है। इनका डिप्लोमेसी जो है इतना घिया हुआ है, इतना बिगड़ा हुआ है, आप कोई इनके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि ये झूठ पर ये देश को चलाने की कोशिश करता है। कब तक चलेगा? देश में लोगों में नफरत पैदा करके अपने आप को संवारने की कोशिश करता है। ये कब तक चलेगा? अब पूरा देश के लोगों को आंखें खोल के सोचना होगा, देखना होगा, क्या इस देश को चलाना है, रखना है। इस देश का एक इमेज कहाँ पे पहुंचाया है, अब एक एक बच्चे को सोचना पड़ेगा। मोदी है तो मुमकिन है करके एक नारा लगा के लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। मैं तो ऐसे कहूँगा, मोदी है तो ये मुमकिन ही है कि ये झूठ इतना बोल सकता है, देश को बेच सकता है, देश का ज़मीन एक एक ज़मीन का जो है ये सौदा कर सकता है। हमें तो ये लगता है कि कहीं हमारे इस लद्दाख को चाइना को ना दे, चाइना को ही दे सकता है। ऐसा जिस तरह से ये दिन दाड़े झूठ बोल रहा है, दिन दाड़े बिल्कुल कुछ नहीं लिया कहता है। हमारे भूतपूर्व जनरल, सिटिंग जनरल सबों ने कहा चाइना घुसा है। इनका अपना डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने टीवी पर बोला है कि भाई चाइना घुसा है, उसके बाद कहता है एक इंच भी नहीं घुसा है। तो हम किसको माने? हम किसको माने? देखो, इस किस्म का हमारे पास एक नेता है, वह कम से कम अपने ईगो को ज़रा हार्ट भी होता है, थोड़ा ईगो को नीचे करके भाई चाइना घुसा है, दुनिया को उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, दुनिया को कहना पड़ेगा कि भाई चाइना ये गलत तरीके से जो है ये हमारे देश की ज़मीन पर घुसा हुआ है। क्यों नहीं कहता है? क्यों नहीं कहता है? क्या दुनिया के लोग क्या अंधे हैं, बहरे हैं? वो तो देख सकता है कि भाई ये घुसा है। और चाइना की दादागिरी को आज दुनिया के बहुत सारे ऐसे मुल्क है, जैसे साउथ चाइना सी है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे चाइना के दादागिरी चल रहा है। अब हिंदुस्तान के ऊपर पहले तो बोलता है मेरा 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना तो 36 भी नहीं रहा, 16 इंच का सीना भी नहीं रहा। आज कहता है हमें दुनिया के किसी को भी बेवकूफ़ बना सकता है मोदी जी, लेकिन लद्दाख के अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। लद्दाख का अवाम ज़रूर एक सवाल करेगा कि इस मुल्क की इस हिस्से को, जो लद्दाख हिंदुस्तान का एक सर है, उसकी उनको ज़रूरत है कि नहीं है। लद्दाख के लोग पूछेंगे। आज अगर वो गलवान नाला लेता है, कल पंगोंग लेता है, चुमुर लेता है, देमजोग लेता है, अगर इस तरह से हमारे ज़मीन को लेने देंगे और प्रधानमंत्री आवाज़ से बुलंद कहता है कोई ज़मीन नहीं लिया है, तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे? हमारे नोमैड कहाँ जाएंगे? हमारे जो मवेशी माल जिसके चरागाह है, उस चरागाह को आज तक लेते गया है, ये 62 में लिया कहता है, उससे तो नहीं चलेगा। एक पूरे नस्ल को पता है, पूरे लद्दाख के पूरे नस्ल को पता है कि इस चाइना ने इस वक्त हमारे इस 2 महीने के अंदर कितना हमारा ज़मीन लिया है। हमारे चरवाहा उस जगहों पे जाते थे भेड़ बकरियाँ लेके, आज नहीं जा सकता है। और हमारा प्रधानमंत्री कहता है कि इंच नहीं लिया। ये किसको झूठ बोल रहा है?
किसको धोखा दे रहा है? और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं ये कहूंगा, नेशनल मीडिया के लोग यहाँ पे आए हुए थे लद्दाख लेह में, 40 किलोमीटर से आगे किसी को जाने नहीं दिया। क्यों? क्या छुपाना चाहते हैं? क्या छुपाना चाहते हैं? सिर्फ ये छुपाना चाहते हैं कि दुनिया के सामने ये झूठ बोले कि भाई 1 इंच नहीं चाइना घुसा है। अगर मीडिया चाहते कम से कम उसमें भी कुछ गैरतमंद होते, कुछ बिकाव नहीं होते, कुछ लोग कम से कम रिपोर्टिंग सही करते। इस रिपोर्टिंग को छुपाने के लिए, सताकत को, सच्चाई को छुपाने के लिए मीडिया को जाने नहीं दिया। हमारे लोगों का जो है ना, हर चीज बंद करके रखा हुआ है। वहां पे जो है टेलीफोन बंद करके रखा हुआ है, हमारे मोबाइल बंद करके रखा हुआ है। हर चीज बंद करने की क्या जरूरत है? अगर आप कहते हैं जिस तरह से कोई ऐसा मुसीबत नहीं हुआ, चाइना ने कोई दादागिरी नहीं किया है। चाइना ने दादागिरी किया हम कह सकता है। हमारे जो है लद्दाख स्कोट, इससे पहले 7 और 14 मलेशिया के लोग जिन्होंने 62 में वहां जंग लड़ा है, वो अभी जिंदा है। वो लोग अभी आप जाके मीडिया वाले पूछो, वो 1-1 इंच का बता सकता है जिन्होंने वहां पे राखी किया है। आज कहां पे बैठा है, कल हम कहां तक थे। सैफी साहब, आपकी बातों में जो है एक दर्द झलक रहा है कि और दर्द ये भी है कि मोदी सरकार जो है वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रही, और इस बात को स्वीकार नहीं करेगी तो शायद उसका इलाज नहीं कर पाएगी, आप ये कह रहे हैं। दूसरी बात आपने कही कि मीडिया को भी जो है स्वतंत्र छोड़ना चाहिए ताकि वहां से सच पता चल सके। लेकिन सवाल ये है कि पिछले लंबे समय से खबरें आ रही थी, रिपोर्ट आ रही थी कि चाइना जो है वो मूवमेंट बढ़ा रहा है। आप यहां पर लद्दाख के होने के नाते जो है आप क्या देख रहे हैं कि कब से जो है हालात जो है वो खराब होने शुरू हुए और कब से चीन की मूवमेंट जो है वो बढ़नी शुरू हुई? मैं आपको बताऊं, चुमुर एक जगह है। चुमुर में 2017 में वो घुस के हमारे बंदोबस्ती जमीन जो है, जमीन पर कब्जा करके हमारे जमींदार को वहां जाने नहीं दिया। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? अगर किसी को जरूरत है तो मैं प्रूव करके दे सकता हूं। और चीन के साथ कितने इन्होंने अभी इसी 5-6 सालों के अंदर कितने जमीन पे चाइना ने नाजायज तरीके से कब्जा किया है, कितने पास्चर लैंड उन्होंने लिया है, वो हम सबूत करके दे सकता। आइए, अगर आप में कोई ऐसा देश के प्रति जिसको दर्द हो, वो आगे आए, हमसे पूछे, हम प्रूव करके दे सकता है कितना जमीन लिया है। झूठ की जरूरत है नहीं। इस वक्त हमें दर्द है। आज अगर हमारा दिमजोक लेता है, आज हमारा ये गलवान नाला लेता है, आज हमारा पंगोंग लेता है, आज हमारा चुमुर लेता है, तो आगे जाके हमारे इलाकों को भी लेगा। अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है कोई जमीन नहीं लिया, इसका मतलब साफ हो गया हमारे इस लद्दाख की इस बंजर जमीन की उसको जरूरत नहीं है। इसके क्या मतलब हो गया? फिंगर 1 to फिंगर 8 दोनों फौज चंद सालों तक जो दोनों राखी करते थे। किसी से भी पूछ सकता है जिसका थोड़ा सा शर्म हो, जर्नल जिनके चेहरे पे अभी भी कुछ थोड़ा सा शर्म बाकी हो, जो बिका ना हो, उनसे जाके पूछे कब तक हमारा ये जमीन हमारे पास कब तक था। आज वो क्लेम करते हैं कि ये चाइना जो है फिंगर 4 तक चाइना का है कहता है। वो हमें मालूम है भाई, हमारे लोगों से जाके पूछिए। आज जो है इस फिंगर 4 तक चाइना आके बैठा हुआ है और हमारा गवर्नमेंट जो है एक्सेप्ट करता है। शर्म की बात है। किसको धोखा दे रहा है, किसको बेवकूफ बना रहा है? ये चीजें नहीं चलेगा। कम से कम सेंस प्रिवेल करना पड़ेगा। इस बात मीडिया के लोगों को इतना भी भीगने की जरूरत नहीं है। देश के लिए थोड़ा सा दर्द पैदा करो, देश को बचाओ। इस बात इतना झूठ बोल रहा है। दुनिया आज भारत के बारे में कह रहा है, भाई क्या बोल रहा है? सैटेलाइट पे पूरा देख रहा है, दुनिया को मालूम है वो कितना घुसा है चाइना। अमेरिका को पूरा पता है कितना किलोमीटर हमारे जमीन पे घुसा है। अब कहता किसी भी चौकी पे नहीं लिया। मैं कहता हूं चौकी पे नहीं लिया, चौकी पे नहीं लिया, लेकिन जमीन तो लिया है। क्या जमीन लेने के लिए चौकी लेना जरूरी है? जब आपके पास चौकी ही नहीं था, आपने वो चौकी नहीं बनाया। दूसरी बात, जो रास्ते के बारे में बड़ा चर्चा कर रहा है, हमने जो है डीबीओ के लिए रास्ता बनाया है। मैं गवाह हूं, लद्दाख के ट्रांसपोर्ट के जितने भी गाड़ी वाले वो गवाह है। आज से 10 साल पहले से चल रहा है, 2004 से लेकर अभी तक चलते हैं। उस एरिया में हमारे ट्रांसपोर्ट गाड़ियां चलते हैं। हाँ, इस बार अभी मैकेडाम हो रहा है, उससे पहले रफ रोड जो है बहुत पहले बना हुआ है। डीबीओ का जो एयरफील्ड, जहां पे आप लोगों को जिन्होंने देखा है, हरकुलेस जहाज जो है आज से 8-10 साल पहले उतरा है। न्योमा में जो एयरफील्ड बना है
डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौरान वहाँ पे जहाज उतारा है, नए एयरपोर्ट बनाए हैं और जहाँ पे हर चीज़ के हर किस्म की जहाज उतार सकता है। आज बड़े चर्चा करता है हमने रास्ता किया, हमने पुल लगाया। पहले तो उन लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ डीबीओ जाते वक्त कितना पुल लगा हुआ है। अगर आज पुल 2 पुल का बड़ा चर्चा होता है, पहले ऐसे पता नहीं कितने पुल लगाए हैं, उसका चर्चा क्यों नहीं हो रहा है भाई? ऐसे झूठ से कैसे चलेगा देश? इस वक्त हम सबको एक होना पड़ेगा। और कहता है राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, फलाना झूठ बोल रहा है। झूठ कोई नहीं बोल रहा है, आप सच बोलो ना पहले। आप हुक्मरान है, आप देश को चलाता है, सच तो आपको बोलना है। आपने आज तक रिपोर्टिंग क्यों नहीं दिया है? देश के सामने सच्चाई क्यों नहीं बोला है? आया तो आया बोलना था, गुस्सा तो घुसना बोलना था, नहीं गुस्सा तो शुरू में बोलना था। आज क्यों बोल रहा है आप? आज क्यों नहीं बोल रहा है? हमारे निहत्ते, हमारे जवान शहीद हुए हैं, उन शहीदों का श्रद्धांजलि, उनका जो है प्रधानमंत्री 2 दिन के बाद उनका जो है वो कंडोलेंस मैसेज देता है। इससे बड़ा अफसोस क्या हो सकता है? सैफी साहब, सवाल ये है कि जिस तरह के हालात आज हैं, करीब 45 साल बाद में इस तरह के हालात हुए हैं कि चीन की सीमा पर और भारत की सीमा पर इस तरह का तनाव, इस तरह की जो दर्दनाक खबर जो है, तस्वीर जो है सामने आई है, जहां पर हमारे जवान शहीद हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पर स्थितियां इतनी सामान्य थी, लद्दाख में जो है टूरिज्म का इतना अच्छा से काम चल रहा था, लद्दाख के लोग जो है वो खूब अच्छे से अपना काम कर रहे थे, पूरा देश भर का जो टूरिस्ट था वो यहाँ पर आता था, और ऐसे में 20 जवान अब हमारे शहीद हो गए हैं। किनको आप जिम्मेदार मानते हैं इन परिस्थितियों के लिए? जनाब देखिए, लद्दाख के लोग देशभक्त हैं। लद्दाख के लोग 1 सीजन 2 सीजन कुर्बान कर सकता है। हम घास भी खाना पड़ेंगे, खाएंगे देश के लिए, लेकिन देश का हम इस तरह से पूरी तरह से ख़त्म होने नहीं देंगे। हम देश के लिए जान देने के लिए तैयार होंगे। लद्दाख का बच्चा बच्चा होगा, लद्दाख के बच्चा बच्चा जो है देश के लिए जान देंगे, लेकिन झूठ हरगिज़ नहीं बोलेंगे। सीज़न 4 अगर ख़राब होगा हम रोएंगे नहीं, हम सत्तू खाने वाले फिर सत्तू खा के बैठेंगे। लेकिन जिस तरीके से हमारा देश, हमारा नेता इस देश के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, हमें उस पर रोना आता है। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि हमारे ब्रेव सोल्जर्स, जिनकी बलिदान हमारे कल के लिए दिया है, उनका जो जिस तरीके से श्रद्धांजलि, आज उनका जो रूह भी जो है आके मोदी जी से पूछेंगे भाई हमारा जान क्यों जाने दिया? अगर वो नहीं गुस्सा है तो हमको कुर्बान क्यों किया है? वो तो पूछेंगे ना। कम से कम तो हमें शर्म आना चाहिए भाई। इन 20 फैमिलीज को बर्बाद किया इन्होंने, अपना बाल बच्चे हर चीज छोड़ के इस देश का सीमाओं की रक्षा के लिए आया है, और उसके बाद कहते देश में घुसा ही नहीं घुसा तो चाइना ने फिर कैसे मारा इनको? इतना बेदर्दी से मारा है, क्यों मारा है? तो ये समझने की बात है भाई। ये देखो, ये एक इस वक्त जो है एक हुकूमत, एक पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, सब पॉलिटिक्स खेलता है, लेकिन ये वक्त नहीं है पॉलिटिक्स खेलने का। ये वक्त एकजुट होने का है। एकजुट के लिए सबसे पहले आपको आगे आना है, आपने सच बोलना है। देश चलाने वाले का जिम्मेवारी बाकियों से ज्यादा है। वो आगे आके बोले कि भाई देश में इस तरह से चाइना जुल्म कर रहा है, चाइना नाइंसाफी कर रहा है। दुनिया को क्यों नहीं बोल सकता? अगर आपके पास दम है क्यों नहीं बोल सकता है? क्या दुनिया अंधे नहीं सुनेगा? लोग अब बोल नहीं रहा है, अब छुपा रहा है, आखिर में बोला कुछ नहीं हुआ। एक बच्चे जो दो लड़ते हैं, एक बच्चे को जब मार खाता है तो उसके बोलता है मुझे लगा ही नहीं, मुझे कुछ लगा ही नहीं। तो इसी तरह से हमारा प्रधानमंत्री भी बोल रहा है हमारा जमीन लिया ही नहीं। वो इतना झूठ कैसे चलेगा भाई? नहीं चलेगा। सैफी साहब, एक तरफ आप कहते हैं कि हम देशभक्त लोग हैं, हम घास खाकर भी जो है वो गुजारा करेंगे, और दूसरी तरफ जो है देश के प्रधानमंत्री के लिए आपकी जो सोच है या आपके जो विचार है वो इस तरह के हैं, तो लोग कहेंगे कि ये किस तरह का जो है देशभक्त है जो कि अपने प्रधानमंत्री के लिए ऐसी सोच रखता है? ये इस वक्त देश के सामने कोई प्रधानमंत्री नहीं होता है। देश के सामने सबसे ऊपर होता है देश। देशभक्त दिखाना है, देशभक्त दिखाने का टाइम तो आप है ना। लोग जो है ना, प्रधानमंत्री का बात भी नहीं मान सकता हूँ। क्यों नहीं मान सकते? वो भी पॉलिटिशियन है, वो भी पॉलिटिक्स इतना खतरनाक तरीके से खेलने की कोशिश करता है। देश जाए बाढ़ में, हमारा पार्टी जाए आगे, ये नहीं चलेगा। ये देश के लोगों को सोचना पड़ेगा। हम तो इनवाइट करेंगे इस वक्त एज ए टूरिस्ट ना आए, देश के लोग आए, हम दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ चाइना घुसा है। अगर देशभक्त है तो दिखाओ आज। आपको लग रहा है मोदी जी
इस पूरे मसले पर, क्योंकि ये कोई आसान या छोटा मसला नहीं है, इस पे गंभीर होना पड़ेगा जी। और इस पर जो है गंभीरता दिखाते हुए कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि चीन जो है वो इतनी आसानी से माने या चीन इस तरह से पीछे हट जाए वो दिखता नहीं है। प्रधानमंत्री जी का मिशन मुझे जो लगता है, लड़ेगा तो जीतेगा नहीं, उनका जो सोच लगता है, बात करेगा तो वो मानेगा नहीं, वो ये सोचता है अगर ये दोनों चीज़ें हो गया तो मैं कुर्सी पर रहूँगा नहीं। इनका मिशन ये है, इकोनॉमी तो ऑलरेडी कबाड़ा है, जंग कोई हो गया तो उससे भी बदतर होगा, उसके बाद लोग जो है मुझे निकाल के फेंक देंगे। उनको अपना फिक्र है, इस वक्त तो फिक्र नहीं देखना था, हमारे गैरत का देखना था। देश को ऊंचा दिखाना है तो आपको नज़र भी आना चाहिए ना, आपका नज़र भी आना चाहिए ना। सीइंग इज बिलीविंग, व्हाट यू सी इज द फैक्ट, ट्रूथ तो वही है ना। हम तो देखते हैं भाई, हिंदुस्तान के लोग शायद नहीं देखेंगे क्योंकि उनको तो पंगों और ये जो है गलवन नाला पता ही नहीं। हमें तो पता है, हम यहाँ के लोग हैं, हम यहाँ पैदा हुए हैं, उसी एरिया में बड़े हैं, पढ़े हुए हैं, उसी एरिया का हम खाते पीते हैं, तो हमें पता है। पंगों लेक हम हर साल जाते हैं 5 दफ़ा 10 दफ़ा, यहाँ के हर बच्चे जाते हैं, उनको तो पता है। अब दूसरे साइड से, पंगोंग साइड से रात को आप जाएंगे तो चाइनीज़ का लाइट नज़र आता है, कल तक नहीं आता था, तो उसको कैसे आप झुठलाएंगे? वो बच्चा तो पूछेंगे भाई पिछले साल तो यहाँ लाइट ही था, आज तो लाइट है, तो ये तो झूठला नहीं सकता है। तो इसलिए जो है इस किस्म का झूठ नहीं चलेगा, कम से कम लद्दाख के लोगों के सामने नहीं चलेगा। क्या देख रहे हैं अभी आगे, क्या हालात आपको नजर आ रहे हैं? हालात तो ये है, मोमेंट तो बहुत चल रहा है, मूवमेंट हमारा भी बहुत चल रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं रहा क्यों मूवमेंट कर रहा है। जब वो चाइना घुसा ही नहीं तो चाइना के सामने जाके हाथ जोड़ के बोले भाई माफ़ी करो, गलती हो गया, बोला है कि नहीं? जब वो घुसा ही नहीं है, हमने बोला घुसा, हमारा डिफेंस मिनिस्टर कहता है चाइना घुसा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक तरीके से इस मसले को जो है सुलझाना चाहिए। डिप्लोमेटिक भी फेल हो गया, लड़ाई की स्थिति में तो हमारा प्रधानमंत्री है ही नहीं मेरे ख्याल में, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। हम क्या 56 इंच का सीना कहते रहेंगे, लोग कहता है शायद 56 इंच का है भी कि नहीं पता नहीं, मापेगा तो देखो। वो जो है उनके पास ये स्थिति है नहीं कि भाई चाइना के साथ लड़े, या तो बोलना नहीं चाहिए, अब लड़ नहीं सकता तो पहले से भाई हाथ जोड़ के बड़ो बात करते हैं। भाई देश को चलाना है तो दोस्ती से चलेगा, प्यार से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, लेकिन गुस्सा तो फिर उसके बाद तो हमें भी कुछ अपना ताकत दिखाना पड़ेगा। देखिए ये सैफी साहब थे और निश्चित तौर पर इन्होंने साफ तौर पर इस बात को जो है वो रेखांकित किया है कि हम लोग जो है लद्दाख के लोग जो है वो देशभक्त लोग हैं, जहां पर जरूरत पड़ेगी 1 सीजन नहीं 2 सीजन सही, कितने भी कुछ जो है नुकसान अगर उठाना पड़ेगा तो उसके लिए वो तैयार है। यहां तक इन्होंने ये भी कहा कि हम लोग जो है वो घास खा करके गुजारा कर सकते हैं, लेकिन जहां पर सरकार की कमजोरी की बात है, जहां पर प्रधानमंत्री के ऊपर कोई अगर सवाल उठता है उसको भी ये बेबाकी के साथ में उठा रहे हैं। इसीलिए जो है इनसे हमने आपकी बात कराई और बेहद जिम्मेदार व्यक्ति है, बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, पूरी यूटी जो लद्दाख है उसकी बार एसोसिएशन के जो है ये प्रेसिडेंट है, तो ऐसे में बेहद जिम्मेदार व्यक्ति हैं और बेहद जिम्मेदारी के साथ में इन्होंने अपनी बात रखी है। अब सवाल यही है कि सरकार जो है, भारत सरकार, मोदी सरकार जो है इस पूरे मसले से किस तरह से निपटती है, क्योंकि चाइना का जो मसला है वो कोई छोटा मसला नहीं है और 20 जवानों की हमारी जो शहादत हुई है वो भी जो है ऐसे ही नहीं जा सकती है। अब सवाल यही है कि इस पूरे मसले से सरकार कैसे निपटेगी। इस इंटरव्यू पर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।